मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीतने की आदत है। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एसएससी पीक कदम कामयाबी के। तो हमारा चल रहा है वोकैब सेशन और बहुत ही बढ़िया वोकैबलरी हम अच्छे से याद कर रहे हैं यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ जुड़ने की कोशिश करें ताकि उनके वोकैब्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएं विद निमोनिक्स, जो कि हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाता है और फिर हम उसको भूलते नहीं हैं। और एक बार हम उसको 2 बार रिवाइज करेंगे तो आप कभी भी इन वर्ड्स को भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा इमेंसिपेट। एमेंसिपेट दैट मीन्स सेट फ्री। क्या होता है इसका मतलब? मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना, सेट फ्री, एमेंसिपेट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? एमेंसिपेट को हम याद करेंगे, एक मैन है, एक प्लस मैन प्लस 8। ओके, एक ई से बना लेंगे, एक मैन और 8, और सिप भी कर सकते हैं, प्लस बीच में सिप। तो एक मैन सिप एंड 8 मतलब एक आदमी जो है वो पीता है, मैन जो है वो सिप मतलब पानी पिया, पानी का सिप, ठीक है, पिया, एंड 8 मतलब खाना। तो एक आदमी जो है वो खाता है, पीता है, ही इज़ फ्री, वो कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी पी सकता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो मुक्त है। जो आदमी है वो क्या है? मुक्त है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, एक आदमी कुछ भी खा सकता है और कुछ भी पी सकता है, तो वो आदमी क्या होगा? मुक्त होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एरेंट। एरेंट का मतलब होता है वन हु डज समथिंग रॉन्ग, मतलब जो आदमी कुछ गलत करे, ठीक है, जो पथभ्रष्ट हो, जो गलत काम में इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं एरेंट, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? हम इसको कर लेंगे याद, ARR से कर लेंगे, एरर प्लस रेन। एक लड़का है, इसको कर लेंगे एरर, और RAN से रेन, मतलब एक लड़का क्या होता है? वो कुछ गलती करता है, एक गलती करता है और गलती करके वो क्या हो जाता है? एरर करके वो भाग जाता है, एरर करके भाग जाता है, एरर करके रन, गलती करता है और रन करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे कि कोई इंसान गलती करता है और फिर वो भाग जाता है, जब गलती करके भाग जाता है दैट मीन्स ही इज एरेंट, मतलब वो पथभ्रष्ट है, वो उसने कुछ गलत किया है तभी वो वहां से भाग गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज, टू एक्सपेंड स्टेप बाय स्टेप, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, दैट इज एस्केलेट। ओके, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लस स्केल। स्केल, यहाँ पे स्केल साउंड्स लाइक स्केल, तो जो एक्स्ट्रा स्केल किसी चीज़ में हम लगाएंगे या एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो एक्स्ट्रा स्केल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वहाँ पे बढ़त तो होगी, वहाँ पे किसी चीज़ की जो चीज़ें होंगी वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, एक्सकेलेटर से भी याद कर सकते हैं कि जो सीढ़ी होती है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होती है? बढ़ती जाती है, ऊपर ऊपर हम ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भी इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है क्या? नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पाउस। क्या है? स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट, किसी का सपोर्ट करना, साथ देना, ठीक है, दैट इज स्पाउस। स्पाउस को हम कैसे याद करेंगे? स्पाउस को हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक होता है स्पाउस, दैट इज जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, दैट इज जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पाउस, जिससे हमारी शादी होने वाली होती है। तो जो हमारे स्पाउस होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं फॉर ऑल द लाइफ, ऑल लाइफ के लिए हमें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब हो जाएगा
नो लॉन्गर फ्रेंडली मतलब अब उसका किसी से संबंध ना होना, ठीक है। क्या स्ट्रेंज का मतलब हो गया नो लॉन्गर फ्रेंडली, मतलब अब जो उसके संबंध थे अब नहीं है, दैट इज नो लॉन्गर फ्रेंडली, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, स्ट्रेंज को कर लेंगे स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम नहीं जानते उसको हम कहते हैं स्ट्रेंजर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर। तो इसमें देखो स्ट्रेंज साउंड्स लाइक, इसमें स्ट्रेंज आ रहा है तो स्ट्रेंजर बना लेंगे। तो स्ट्रेंजर क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते या फिर जो अजनबी हो जाए, ठीक है, दैट इज उसको हम कहेंगे स्ट्रेंजर। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंज से स्ट्रेंजर बना लेंगे कि पहले हमारे संबंध थे, ठीक है, अब हमारा संबंध नहीं है। लाइक एन हस्बैंड एंड वाइफ हैव संबंध, उन दोनों के संबंध होते हैं और बाद में जैसे टूट गया तो अब वो नो लॉन्गर फ्रेंडली हो गए, ठीक है, दैट इज स्ट्रेंज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एच, दैट मीन्स मेक क्लियरली डिफाइन, मतलब किसी चीज को स्पष्ट क्लियर दिखना या साफ दिखना, ठीक है, जो पारदर्शी टाइप का हो, जो साफ हमें दिखे, उसे हम कहते हैं एच, उसको कहते हैं एच। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे एच लिखा है, ठीक है, ये एच लिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, तो बस इस तरह इसको याद कर लेंगे, एच हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, साफ दिख रहा है, ठीक है, तो एच इसको ऐसे लिख के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एथिकल। एथिकल का मतलब होता है बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर, मतलब कि नैतिक, नैतिकता, एक जैसे होता है कि हमारे जो मॉरल बिहेवियर्स हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, दैट इज कॉल्ड एथिकल, ठीक है, नैतिक। तो जहाँ हमें पता हो सही गलत का, जहाँ हम सही गलत के बारे में बात करें, उस चीज़ को हम कहते हैं एथिकल। अब एथिकल को कैसे याद करेंगे, एथिकल को हम कर सकते हैं, एवरीवन नोज दैट एथिक्स, एथिक्स का एक क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें नैतिकता के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एथिकल से एथिक्स मतलब एक सब्जेक्ट है जिसमें हम नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज यूनेक। यूनेक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नाइदर अ मैन नॉट अ वुमेन, जो इंसान न लड़की हो न लड़का हो उसे हम कहते हैं यूनेक, दैट इज गे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, गे मतलब कि हिजड़ा, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जास्परेट। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको करेंगे एक्स्ट्रा, इसको हम लिख लेंगे एक्स्ट्रा प्लस परेड, क्या बना लेंगे, एक्स्ट्रा प्लस परेड। तो जब हमें कोई एक्स्ट्रा परेड करवाएगा, ग्राउंड में जाए हम और हमें कोई एक्स्ट्रा परेड करने को बोले, तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शनेबल। एक्सेप्शनेबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल, मतलब जिसका हम निंदा करें, ठीक है, जिसकी हम निंदा करें, दैट इज एक्सेप्शनेबल। उसको हम क्या बोलेंगे, जिसका विरोध किया जाए, जिसका विरोध किया जाए उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्रूशिएटिंग, दैट मीन्स एक्सट्रीमली पेनफुल। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल, तो इसको कर लेंगे एक्स ए एक्स ई, एक्स दैट मीन्स कुल्हाड़ी, इसका मतलब कहता है कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी से हमें क्या लग गया, कट लग गया, ठीक है, कुल्हाड़ी से हमें क्या लग गया, कट लग गया, या फिर क्रैक आ गया, कुछ भी ऐसे लिख के याद कर लेंगे। तो एक कुल्हाड़ी थी, हम उससे काट रहे थे लकड़ी, ठंडी बहुत ज़्यादा है आग तापने के लिए, तो हम अब कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे, एक्स से लकड़ी काट रहे थे और हमें क्या लग गया, कट लग गया हाथ में, तो फिर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा हमें पेन हुआ, एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा जो कट लग गया वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, ठीक है, आया समझ, क्या हो गया, एक्स से
और क्रू से हमें क्रैक बना सकते हैं या फिर कट कर लीजिए। तो क्या हो गया, जब हमें एक लकड़ी काट रहे थे उससे चोट लग गई तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, दैट इज़ वेरी पेनफुल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूजनर। एक्सक्यूजनर का मतलब होता है वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन, मतलब किसी को क्या मारना, ठीक है, दैट उसका वो जॉब होता है उसको मारना, मतलब उसको हैंग करना, दैट इज जल्लाद। जो जिसको डेथ की मिल जाती है सज़ा तो उसको क्या होता है, फांसी लगाई जाती है, तो क्या होता है उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशनर, ठीक है, एग्जीक्यूशनर कहते हैं उसको, उसे हिंदी में जल्लाद कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है टू टू स्पेंड और टू मेक टायर्ड, मतलब किसी चीज़ को एकदम खर्च कर देना या फिर एकदम थक जाना, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट। जब हम बहुत थक जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट कहते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद कर सकते हैं एग्जॉस्ट को कि हमने देखा एक हॉस्ट को क्या लगी, क्या घोस्ट, घोस्ट, ठीक है, हमने एक घोस्ट को देखा, भूत को देखा और देखते ही उसको बहुत तेज से भागते गए, ठीक है, बहुत तेज से हम भागने लगे, भूत को देख के बहुत तेज से भागते 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 बहुत दूर पहुंच गए और जब हम एकदम थक गए, एकदम एग्जॉस्ट हो गए तो हम रुक गए, ठीक है। तो जब भूत को देखते ही हम लोग बहुत तेज भागने लगे और भागते भागते हम लोग क्या हो गए, एकदम एग्जॉस्ट हो गए, एकदम थक गए, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिलरेट। दैट मीन्स कॉज टू फील वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, आनंदित करना, ठीक है, किसी को खुश करना, आनंदित करना, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरेट। अब इसको कैसे याद करेंगे, एक्सिलरेट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, हिल, जब कोई इंसान हंसता है, हमारे फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत, जब वो हंसता है, जब वो खुश होता है तो बहुत हिल हिल के हंसता है, ठीक है, और हिल के प्लस लेट के, मतलब वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करे, इस तरह से आप कर लेना कि एकदम हिल के और लेट के एकदम हंस जा रहा है, इतना वो आनंदित हो गया है कि वो हिल के लेट के एकदम हंस रहा है, ठीक है। तो हिल के और लेट के एकदम हंस रहा है क्योंकि वो अंदर से बहुत आनंदित है, तो दूसरे लोग भी उसको देख के क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है डिसएग्री स्ट्रांगली, मतलब किसी चीज का विरोध प्रकट करना, क्या विरोध प्रकट करना, दैट इज एक्सपोस्टुलेट, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको करेंगे ऐसे कि हमारा एक फ्रेंड था, उसने हमारे जो सीक्रेट्स थे उसको क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, हमारे जो सीक्रेट्स थे उसको एक्सपोज कर दिया सबके सामने। तो जो उसने हमारे बारे में जो जो बोला था, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं है, उस ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ये जो बोल रहा है वो सब झूठ है। तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड एक्सपेंसिव इवेंट, मतलब फिजूल खर्च करना, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंजा, फिजूल खर्ची, इसको कहते हैं फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा खर्च करने को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंजा। इससे कर सकते हैं एक्स्ट्रा वेगेंजा से करना खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा मतलब एक्स्ट्रा खर्च, दैट इज एक्स्ट्रा वेगेंजा। इस तरह से इसको याद करेंगे। लास्ट वर्ड इज एक्सेप्शनल, दैट इज अनयूजुअल, जो अपवाद हो, मतलब जो यूजुअल ना हो, नॉर्मल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल। जब भी कोई चीज़ होती है, कोई थ्योरम होती है, कुछ भी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने पूरे वोकैब्स को अच्छे से मेरे साथ याद कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल में कुछ और भी चीज़ें जो सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से न्यू सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।